नमस्कार, मैं हूं मुनीश देवगन। महाकुंभ में नागा अखाड़ों, जंगलों और कंदराओं से लौट आए हैं। नागा साधुओं को देख लोग हैरान होते हैं। क्या आपको पता है, नागा साधु ने भारत को लूट रहे अहमद शाह अब्दाली की सेना को कुचल दिया था। क्या आपको पता है कि नागा साधुओं से औरंगजेब की मुगल सेना भी डरती थी? कैसे बंगस की सेना को कुंभ में नागाओं ने हरा दिया था? इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि इतनी ठंड में भी नागा साधु जो बिना वस्त्रों के रहते हैं वो कौन होते हैं, कैसे कोई सन्यासी नागा साधु बनता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, क्या है नागा साधुओं का इतिहास का पहला नागा साधु कौन था। आज क से कहानी के इस महाकुंभ स्पेशल एपिसोड में हम नागा साधुओं की कहानी जानेंगे। नागा साधु शायद उतने ही पुराने हैं जितना पुराना इतिहास है। मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान जो सिक्के मिले उसमें भी नागा साधुओं का झलक मिलती है। भागवत पुराण में भी नागा साधुओं का जिक्र मिलता है। नागा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के नागा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ पहाड़ होता है। तो इस पर रहने वाले लोग पहाड़ी या नागा कहलाए। तमाम नागा साधुओं के आराध्य देव महादेव हैं। वैदिक इतिहास के बाद अगर आधुनिक इतिहास की बात की जाए तो नागा साधुओं के दर्शन सिकंदर की सेना को भी हुए थे। धार्मिक इतिहास के ग्रंथों में इस बात का जिक्र मिलता है कि 8वीं शताब्दी में जब सनातन धर्म की मान्यताओं और मंदिरों को लगातार खंडित किया जा रहा था, तब आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की। वहां से सनातन धर्म की रक्षा का दायित्व उन्होंने संभाला। उस समय ही गुरु शंकराचार्य को ये जरूरत महसूस हुई कि सनातन परंपराओं की रक्षा के लिए सिर्फ शास्त्र ही नहीं, शस्त्र भी जरूरी है। तब उन्होंने अखाड़ा परंपरा की शुरुआत की, जिसमें धर्म की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले सन्यासियों ने प्रशिक्षण लेना शुरू किया। नागा साधु इन अखाड़ों के धर्म रक्षक माने जाते हैं। हालांकि कुछ विद्वानों का मत है कि नागा सन्यासियों के अखाड़े आदि शंकराचार्य से पहले भी चलते थे। तब इन्हें अखाड़ा नहीं बल्कि बेड़ा यानी साधुओं का जत्था कहकर बुलाया जाता था। अखाड़ा शब्द का चलन मुगल काल से शुरू हुआ था। धर्म रक्षा के मार्ग पर चलने के लिए नागा साधुओं ने अपने जीवन को इतना कठिन बना लिया ताकि विपरीत परिस्थितियों का सामना कर वो तमाम चुनौतियों से निपट सकें। नागा साधुओं ने धर्म की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े। 18वीं शताब्दी में अफगान लुटेरे अहमद शाह अब्दाली ने भारत में कत्लो गारत की इंतहा कर दी थी। इतिहास में अब्दाली को दरिंदे के तौर पर जाना जाता है। जब उसने गोकुल और वृंदावन जैसी आध्यात्मिक नगरियों पर कब्जा कर उन्हें अपवित्र करने की कोशिश की, तब किसी राजा के पास इतनी ताकत नहीं थी अब्दाली के सैनिकों से टकराने की। तब हिमालय की कंदराओं से निकले नागा साधुओं ने ही अब्दाली की सेना को ललकारा और उनको कुचल दिया। 1791 के गजेटियर में भी इस बात का जिक्र है कि अहमद खान बंगस ने कुंभ के दिनों में इलाहाबाद के किले पर चढ़ाई की थी और उसे घेर लिया था। हजारों नागा साधु तब स्नान कर रहे थे। उन्होंने पहले सारे धार्मिक संस्कार पूरे किए, फिर अपने शस्त्र धारण कर वो बंगस की सेना पर टूट पड़े और बंगस की सेना को हार कर पीछे हटना पड़ा। एक किस्सा और भी है। 1666 के आसपास औरंगजेब की सेना ने हरिद्वार कुंभ के दौरान आक्रमण कर दिया था। तब भी नागा साधुओं ने उसकी सेना से मोर्चा संभाला था। ऐसे कई किस्से इतिहास में दर्ज हैं जब धर्म रक्षक नागा साधुओं ने वीरता का सर्वोच्च उदाहरण स्थापित करते हुए सनातन धर्म की रक्षा की। हालांकि जब देश आजाद हुआ तब नागा साधुओं ने शस्त्र ना उठाने का फैसला किया, क्योंकि देश की रक्षा की जिम्मेदारी सेना के जवान संभाल चुके थे। लेकिन आज भी धर्म रक्षक इन नागा साधुओं को शस्त्र और शास्त्र दोनों की ही शिक्षा दी जाती है। ऐसे में ये सवाल आपके जहन में होगा कि नागा साधु बनते कैसे हैं, उनका जीवन होता कैसे है, उनकी कैसे दीक्षा दी जाती है। तो आइए आप सुनिए इन महात्मा को जिन्होंने हमको पूरी प्रक्रिया बताई है। हमारा जो है शुरू में पंच संस्कार करते हैं, 5 गुरु बनाए जाते हैं और पंच संस्कार करने के बाद में जो हमारी एक संस्कार प्रक्रिया जो अखाड़ों के द्वारा होती है, फिर उसके बाद वो होती है और उसके बाद फिर ये दिगंबर नागा वगैरह जो होते हैं वे फिर बनाए जाते हैं। और जहाँ साधु संतों के आश्रम होते हैं वहाँ चले जाते हैं, विचरण करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, रूप बदल के चलते हैं। और हम बाबा जी हैं
भस्म लगाए, मैं श्री दिगंबर हूँ, मेरे को कपड़ा नहीं पहनने का है। और जो कपड़ा पहनते हैं वो नागा बाबा होते हैं। नागा शिक्षा के दौरान दो तरह के नागा साधु तैयार होते हैं, एक दिगंबर नागा साधु और दूसरे श्री दिगंबर नागा साधु। दिगंबर नागा साधु एक लंगोट धारण करने के अलावा कोई कपड़ा नहीं पहनते, जबकि श्री दिगंबर की दीक्षा लेने वाले साधु पूरी तरह निवस्त्र रहते हैं। सबसे कठिन श्री दिगंबर नागा साधु बनना होता है, क्योंकि तब संयम और ब्रह्मचर्य पर सदा डटे रहने के लिए उनकी सभी इंद्रियों को नष्ट कर दिया जाता है। दीक्षा लेने से पहले नागा साधुओं को खुद का पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण करना पड़ता है। सांसारिक दुनिया में मरकर ही वो संन्यास की दुनिया में दाखिल होते हैं। निवस्त्र रहने वाले साधु पूरे शरीर पर राख मलकर रखते हैं। इसकी वजह भी दिलचस्प है। पहले तो ये कि राख नश्वरता का प्रतीक है, और दूसरा, राख एक तरह के आवरण का काम करती है, ताकि भक्तों को पास आने में किसी तरह की संकोच ना हो। कुंभ के दौरान भी नागा बड़ी संख्या में बनते हैं। इनके नाम भी कुंभ के स्थान पर ही रखे जाते हैं। जैसे प्रयागराज के कुंभ में नागा साधु बनने वालों को नागा कहा जाता है, उज्जैन में नागा साधु बनने वालों को खूनी नागा, हरिद्वार में बनने वालों को बर्फानी नागा और नासिक में बनने वालों को खिचड़िया नागा कहा जाता है। नागा बनने की दीक्षा लेने के बाद साधुओं को वरीयता के आधार पर पद भी दिए जाते हैं। इन साधुओं में कोतवाल, पुजारी, बड़ा कोतवाल, भंडारी, कोठारी, बड़ा कोठारी, महंत और सचिव जैसे कई पद होते हैं। इनमें सचिव को सबसे अहम पद माना जाता है। नागा अखाड़ों के आश्रम, मंदिरों या हिमालय की कंदराओं में रहते हैं। कुछ नागा साधु गुफाओं में भी रहते हैं और अपना पूरा जीवन कठिन तपस्या करते हुए बिता देते हैं। अखाड़ों के आदेश से ये साधु पैदल चलते हैं। इसी दौरान कुटिया बनाकर भी धुनी रमाते हैं। हालांकि कुछ लोग सोचते होंगे कि नागा साधु सिर्फ पुरुष ही होते हैं। ऐसा नहीं है, महिलाएं भी नागा साधु की दीक्षा लेती हैं, लेकिन उन्हें सामाजिक व्यवस्था के कारण सार्वजनिक रूप से दीक्षा नहीं दी जाती। नागा परंपरा में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। कुंभ में 2013 से महिला अखाड़ों की परंपरा शुरू हुई, तब से लगातार साध्वी भी इस महापर्व में हिस्सा ले रही हैं। इसलिए नागा साधुओं का इतिहास सनातन की रक्षा का इतिहास भी है, एक गौरवशाली और महान इतिहास। उम्मीद करता हूँ कि नागा साधुओं पर यह कहानी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि नागा साधुओं को लेकर समाज में कई तरह के खबरें रहती हैं, लेकिन हमने सीधा आपको नागा साधुओं के कैंप से ही ये कहानी सुनाई है और ये कहानी इन्हीं के द्वारा हमको दी गई है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो हमें कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि प्रयागराज की धरती से हमने आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाकर आपके सारे भ्रम दूर करने की कोशिश की है। कमेंट जरूर करिएगा, और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो पिछली कहानियों की तरह इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि सनातन को अगर आप जानेंगे तो ही भारत के गौरवशाली इतिहास को आप लोग जान पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।